पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। हमारा ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, दूसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तीसरा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, चौथा हमारा ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। हमारा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, और लास्ट ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था के दौरान। तो भाई सबसे अधिक जटिल समाजीकरण जो होता है वह किशोरावस्था के दौरान होता है। चलिए अगले विकल्प पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अनुवांशिकता को डॉट 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 समाजीकरण संरचना माना जाता है। पहला ऑप्शन गत्यात्मकता, दूसरा ऑप्शन हमारा है स्थिर, तीसरा ऑप्शन हमारा है प्राथमिक, और चौथा ऑप्शन है गौण। ठीक, तो अनुवांशिकता को हम गौण सामाजिक संरचना मानते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। पहला व्यवहारवादी, दूसरा संरचनावादी, तीसरा संज्ञानवादी, और हमारा चौथा जो विकल्प होगा वह है विकासवादी। तो इसमें से जो हमारा विकल्प सही है वो हमारा विकल्प नंबर 1 है, व्यवहारवादी। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन ए है समानता और अंतर देखना और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, तीसरा है परिघटना अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। पहला, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, दूसरा वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, तीसरा वे हमेशा सफल होते हैं, चौथा ऑप्शन जो हमारा होगा वो है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा, वे हमेशा सफल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें उन्हें चुनौती देना, तीसरा गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, और हमारा लास्ट ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर 2 सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वह है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा है वह है सार है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, सही होगा, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। शिक्षार्थियों का आत्म नियम खाली स्थान की ओर संकेत करता है। पहला है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाया गया नियम विनिमय, ऑप्शन नंबर 2 है स्व अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसमें सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ऑप्शन नंबर बी अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, ऑप्शन सी सीखना एक
प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ऑप्शन डी, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही होगा, व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद डैश। चलिए प्रश्न ऑप्शन एक देखते हैं। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है क्या है, सही उत्तर है। अगला आते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर दो, सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर तीन जो हमारा होगा वह है संवेगात्मक विकास। इसके बाद ऑप्शन नंबर चार जो हमारा हो जाएगा बौद्धिक विकास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सबसे सही उत्तर होगा, बौद्धिक विकास। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। पहला है विकास क्रम। दूसरा ऑप्शन हमारा बी जो है, विकास की सामान्य क्षमता। ऑप्शन नंबर सी जो है, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, विकास की दर में। तो हमारा जो ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर चार है, विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर होता है। दूसरा है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तीसरा है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या कहेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उससे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे। अगला जो ऑप्शन होगा हमारा लास्ट, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, चलिए इस विकल्प देखते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हो जाएगा, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, चौथा विकल्प है हमारा सही हो सकता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखिए कौन सा है, ये क्रिस्टिना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है।
यह खाली स्थान की ओर संकेत करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर बी होगा आकलन का सीखना। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो होगा सीखने का आकलन। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी सीखने के लिए आकलन। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही होगा उत्तर आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए इसके ऑप्शन नंबर ए है हमारा सामान्य से विशिष्ट। दूसरा हमारा ऑप्शन होगा प्रतिवर्ती। तीसरा जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता। और चौथा ऑप्शन है हमारा अनुक्रमिकता। तो इसमें जो हमारा सही होगा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा प्रतिवर्ती। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निःशक्त व्यक्तियों के लिए समायोजित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये है जो ए है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह है ब्लाइंडिंग रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर सी जो है नियमित विद्यालयों में। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा वो विशेष विद्यालयों में। तो ऐसे बच्चों के लिए जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा नियमित विद्यालयों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर एक हमारा देखिएगा ऑप्शन नंबर एक हमारा होगा सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आते हैं सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्टि करने वाला हो। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। ऑप्शन नंबर सी हमारा है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। ऑप्शन नंबर डी हमारा है शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर बी है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को सुदृढ़ बनाता है। ये हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है डैश। ऑप्शन नंबर ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा विषय वस्तु आधारित प्रश्न।
इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। चलिए अगली कक्षा पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं। शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए। चलिए इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वो सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर एक हमारा होगा सत्र परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रश्नोत्तर और खेलना। ऑप्शन नंबर सी होगा दत्त कार्य। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा मौखिक प्रश्न। इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, विद्यार्थियों को के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा है, वह हो जाएगा सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर सी होगा समुचित उपचारात्मक कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी है सघन अभ्यास कार्य। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी वो सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक डैश योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा वो है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, वो सही उत्तर है।